शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करते हुए सभी को मेरी ओर से नमस्कार। एक बार फिर से विद्या भवन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम सर्वनाम शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं और सर्वनाम शब्दों में आपने पूर्व की कक्षा में, पूर्व की वीडियो में भवत शब्द के रूपों का अध्ययन किया है। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शब्द चेंज करने जा रहे हैं और जो शब्द लेने जा रहे हैं वो शब्द है अस्मद शब्द। आज का जो हमारा शब्द है वो है, देखिए, आज का जो शब्द है वो है अस्मद। अस्मद का जो अर्थ होता है वो होता है मैं शब्द। ध्यान से आपको समझना है। अस्मद शब्द में बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, ये सर्वनाम शब्द में आता है, ध्यान रखना है इसका भी आपको। अब अस्मद शब्द में सबसे पहले आप अस्मद का अर्थ तो समझ गई होंगे कि अस्मद का अर्थ जो होता है वो होता है मैं। आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है, समझा है कि संस्कृत में 7 विभक्तियाँ और 3 वचन होते हैं। तो सबसे पहले हम विभक्तियाँ और वचनों को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विभक्ति, यहाँ आप लिख दीजिए एक वचन, यहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विवचन, और यहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुवचन। देखिए, ये सिंगुलर हो जाएगा, ये ड्यूल हो जाएगा और ये प्लूरल हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं, इसको समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पूर्व की कक्षा में इसको अच्छी तरह से समझ रखा है। अब आ जाइए, सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लिखेंगे। कौन सी विभक्ति लिखेंगे? प्रथमा। और जैसे ही मैंने प्रथमा विभक्ति लिखी है तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में तुरंत आ जाना चाहिए कि कर्ता कारक शुरू होने जा रहा है। और कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह जो होता है वो होता है ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रूपों को लिखेंगे। यहाँ पर रूपों को लिखते समय यहाँ लिख देंगे अहम, आवाम, और फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे वयम। देखिए, प्रथमा विभक्ति के रूपों को हमने लिख दिया है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है अहम, द्विवचन का रूप होता है आवाम और बहुवचन का रूप होता है वयम। अब इसका अर्थ मैं भी एक बार आपको बता दूं। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। अब देखिए, ये हमारी प्रथमा विभक्ति क्लियर हो गई। अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति पे। और द्वितीय विभक्ति जैसे हम लिखेंगे तो आपका मस्तिष्क सक्रिय हो जाएगा। और सक्रिय इसलिए होगा क्योंकि आपको तुरंत याद आ गया कि कर्म कारक शुरू होने जा रहा है। और कर्म कारक देखिए, शुरू होते ही इसके जो रूप बनेंगे वो बनेंगे माम, आवाम, माम, ये रूप सेम ही होता है, आवाम, और फिर ये रूप हो जाएगा असमान। क्या हो जाएगा? असमान। मान, आवाम और असमान, यानी क्या हो जाएगा? हमको, हम दोनों को, हम सबको। माम, आवाम, असमान, यानी हमको, सिंगुलर के लिए हम दोनों को,
और बहुवचन के लिए हम सबको। आई बात समझ में? क्योंकि हमारा कर्म कारक चल रहा है और कर्म कारक चलने की वजह से हमने इसके अर्थों को इस तरह से निकाले हैं। अब आ जाइए द्वितीया के बाद में तृतीया विभक्ति पे आ जाइए। तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा मया, ये रूप हो जाएगा आवाभ्याम, ये रूप हो जाएगा आवाभ्याम। फिर इसके बाद ये रूप हो जाएगा अस्माभि। क्या हो जाएगा? अस्माभि। ये नहीं मया तृतीया विभक्ति चल रही है और तृतीया विभक्ति चलते ही कर्ण कारक प्रयुक्त हो जाएगा और कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, और से के हिसाब से इसके अर्थ निकाल दीजिए। कैसे कैसे इसके अर्थ कैसे निकलेंगे? ध्यान है आपको, ध्यान है कि मुझसे, हम दोनों से और हम सब से। फिर माम का अर्थ मुझे भी होता है, ये भी ध्यान रखना। तृतीया के बाद में चतुर्थी पे आ जाइए। चतुर्थी एक वचन का जो रूप होता है वो होता है मह्यम। फिर इसके बाद जो द्विवचन रूप होता है वो होता है आवाभ्याम। क्या हो जाएगा? आवाभ्याम। फिर ये रूप हो जाएगा, वो रूप हो जाएगा अस्मभ्यम। अस्मभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्मभ्य। अब देखिए, अब आपको इसको देखिए समझ में आ गया होगा कि इसमें जो चतुर्थी विभक्ति है उसका जो एक वचन रूप होता है वो मयम होता है। द्विवचन जो रूप होता है वो देखिए, द्विवचन का जो रूप होता है वो हो जाएगा, द्विवचन के रूपों में देखिए अब देखिए आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मयम, आवाभ्याम और अस्मभ्यम, सॉरी यहाँ पर अस्मभ्यम कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए? अस्मभ्यम। मयम, आवा और अस्मभ्यम। अब आ जाइए पंचमी विभक्ति पे। किस पे आ जाइए? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति एक वचन का जो रूप होता है वो आपने वैसे पूर्व की कक्षा में समझाई है कि इसको हम कहेंगे मत। क्या कहेंगे? मत। और ये रूप सेम ही होगा क्योंकि मैंने आपको पूर्व की कक्षा में भी बता दिया है कि आवाभ्याम क्या हो जाएगा? आवाभ्याम की पूर्व की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि प्रथमा द्वितीया का जो द्विवचन होता है वो सेम ही होता है। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन होता है वो सेम ही होता है। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है वो सेम नहीं होगा। यहाँ पर अपने को क्या करना है? अस्मत् करना है। क्या करना है? अस्मत् करना है। फिर इसके बाद ये पंचमी के बाद में आ जाइए आप षष्ठी विभक्ति पे। किसके? षष्ठी विभक्ति पे आ जाइए। षष्ठी विभक्ति एक वचन का जो रूप होता है वो होता है मम। क्या हो जाएगा? मम। ये निम्हेरा। ये होगा आव्यो। क्या हो जाएगा? आव्यो। देखिए विसर्ग का अच्छी तरह से आपको उच्चारण करना है कि मम आव्यो, और बहुवचन जो रूप होगा वो हो जाएगा अस्माकम। मम, आव्यो और अस्माकम रूप हो जाएगा। मम यानी मेरा, आव्यो यानी हम दोनों का, और अस्माकम यानी हमारा या हम सबका। ठीक है। अब आ जाइए सप्तमी विभक्ति पे। किस पे आ जाइए? सप्तमी विभक्ति पे आ जाइए। सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप होता है वो होता है मही। क्या हो जाएगा? मही। ये सेम ही होगा, कोई परिवर्तन आपको इसमें नहीं करना है। और क्या हो जाएगा? आव्युः। फिर ये रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा अस्मासु। क्या हो जाएगा? अस्मासु। ठीक है। अब नोट करके आपको नीचे लिखना है
नोट करके लिखना है। अस्मद शब्द, अस्मद यानी मैं, अस्मद शब्द तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में एक समान होते हैं तथा सर्वनाम शब्दों में, तथा सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, संबोधन नहीं होता है। ये तो आपको मैंने पूर्व में भी बता दिया गया था कि जितने भी सर्वनाम शब्द होंगे उसमें संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रथमा से लगा के सप्तमी तक आपको विभक्तियां ही लिखनी है। ठीक है, एक बार पुनः इसका हम दोहरान करेंगे। प्रथमा अहम आवाम वयम यानी मैं, हम दोनों, हम सब। माम आवाम अस्मा यानी मुझे, हम दोनों को, हम सब को। फिर मया यानी मुझसे, देखिए हम दोनों से, हम सब से। फिर मयम यानी मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, और अस्माभ्यम यानी हम सब के लिए। मत, मत पंचमी आ गई यानी मुझसे, या मेरे से भी कह सकते हो या मुझसे भी कह सकते हो। आवाभ्याम यानी हम दोनों से, और अस्मत यानी हम सब से। मम यानी मेरा, आव्यो यानी हम दोनों का, और अस्माकम यानी हम सब का। अब सप्तमी पे आ जाइए, और सप्तमी पे देखिए मही आव्यो अस्मासु, मही आव्यो अस्मासु यानी मही, मही का अर्थ यानी वही आपको ध्यान है यानी मुझ में हो जाएगा, या मही का अर्थ मेरा भी होता है, ध्यान रखना। और आव्यो का अर्थ जानते हो यानी हम दोनों में और हम सब में। इसी तरह इनके अर्थों को आपको निकालते हुए वाक्य प्रयोग में इनकी सहायता लेनी है और अच्छी तरह से समझना है। तो ये तो था, ये तो है हमारा अस्मत् शब्द। अब अस्मत् शब्द के बाद में आप आ जाइए योस्मत् शब्द पे। देखिए आगे जो हम शब्द लेने जा रहे हैं, शब्द में परिवर्तन कर रहे हैं, युष्मद शब्द को लेने जा रहे हैं। और युष्मद का जो अर्थ होता है वो तो आप जानते ही हो, युष्मद यानी तुम होता है, और ये भी एक सर्वनाम शब्द है। अब देखिए युष्मद शब्द के रूप किस तरह चलेंगे ये भी आपको अच्छी तरह से समझना है। अब प्रथमा विभक्ति के रूप में युष्मद शब्दों में त्वम, युवाम और ये हो जाएगा यूयम, यूयम। देखिए त्वम, युवाम और यूयम। त्वम इन तुम, युवाम इन तुम दोनों ने, और यूयम मतलब तुम सब ने। अब द्वितीय विभक्ति पे जैसे आएंगे तो ये हो जाएगा त्वाम, क्या हो जाएगा त्वाम, ये सेम ही होगा, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा ऊपर दे रखा है वैसा का वैसा लिख दीजिए। और ये जो होगा, ये जो उसमें अपने बनाए थे यहाँ पर हो जाएगा युष्मान। देखिए
एक बात को साथ साथ में आपको नोट करते रहना है। बात ये कि जैसे हमने पहले अस्मद शब्द पढ़े हैं, ऐसे के ऐसे ही युष्मत शब्द है, सिर्फ वर्ण का, शब्द का अंतर है, बाकी रूप जो बनते हैं वो अस्मद की तरह ही बनेंगे। अब यहाँ हो जाएगा तव्या, क्या हो जाएगा? तव्या। यहाँ हो जाएगा युवाभ्याम, ये हो जाएगा युवाभ्याम, और ये रूप हो जाएगा युष्मा भी, युष्मा भी। वहाँ पर हमने बनाया था अस्मा भी, और यहाँ पर क्या बना दिया हमने? युष्मा भी बना लिया तृतीय विभक्ति में। अब चतुर्थी विभक्ति पे आ जाइए। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है, वो होता है तुभ्यम। वहाँ हमने मयम बनाया था, इस तरह यहाँ पर हो जाएगा तुभ्यम, ये सेम ही होगा, युवाभ्याम ही हो जाएगा। यहाँ पर ये युवाभ्याम ही हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हो जाएगा युष्माभ्याम, सॉरी यहाँ पर युष्माभ्याम कर दीजिए, ये युष्माभ्याम हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाइए पंचमी के बाद में, सॉरी चतुर्थी के बाद में पंचमी पे आ जाइए। पंचमी एक वचन का रूप, वहाँ पर हमने मत लिखा था, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, तवत लिखना है। क्या लिखना है? तवत। और ये सेम ही हो जाएगा, और इसके अंतर्गत हो जाएगा युवाभ्याम। क्या हो जाएगा? युवाभ्याम। फिर आगे देखिए, ये हो जाएगा युष्मा, देखिए युष्मत हो जाएगा, वहाँ पर अस्मत लिखा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? युष्मत हो जाएगा। त्वत, युवाभ्याम और युष्मत हो जाएगा। अब आ जाइए षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन होगा वो होगा, देखिए वहाँ पर हमने लिखा था मम, तो यहाँ पर हो जाएगा तव, यहाँ हो जाएगा युव्यो, यहाँ हो जाएगा युव्यो, और यहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा युष्माकम, यहाँ पर युष्माकम हो जाएगा। अब षष्ठी के बाद में आप आ जाइए सप्तमी विभक्ति पे। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप जो हमने अस्मत् शब्दों में लिखा था मई, तो यहाँ पर हो जाएगा तव्यई, और ये सेम ही होता है जो मैंने आपको पूर्व में भी बता दिया है, ये युव्य हो, और यहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा युष्मासु। क्या हो जाएगा? युष्मासु। अब एक बार पुनः हम इसका दोहरान करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि त्वाम युवाम युवम, त्वाम युवाम युष्मा, तव्या युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्या, त्वत् युवाभ्याम युष्मात्, त्वा युव्यो युष्माकम, तव्यहि युव्यो युष्मासु। ठीक है, इसी तरह ये प्रथमा विभक्ति से लगा करके सप्तमी विभक्ति तक इसके रूप बनेंगे। अब रही बात जो नोट वाली विशेष बात ये होती है कि युष्मत शब्द भी होता है, वो तीनों लिंगों में समान ही होता है, भले पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, सब में एक जैसे ही रूप प्रयुक्त किए जाएंगे। रही बात संबोधन की, तो आपको मैंने पूर्व में भी बता दिया है कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपको भी नहीं करना है और हमने किया भी नहीं है, ये भी अपने को पूरा ध्यान रखना है। अब देखिए, तो ये हमारे अस्मद और युष्मत शब्द है, आपको अच्छी तरह से स्मरण करना है, कंठाग्रह करना है। समझ में नहीं आए तो पूछना भी है, इसका भी पूरा ध्यान रखना है। लेकिन एक बात का पूरा ध्यान रखना है, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो सुंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मकोड़े ऐसे बड़े बड़े अक्षर लिख करके, न तो हमने शिरोरेखा का ध्यान रखा, न हमने मोड़ का ध्यान रखा, न हमने मात्राओं की शुद्धता का ध्यान रखा और लिख करके आ गए, तो ये गलत है। उसको सही तरह से लिखें, देख करके लिखें। नहीं समझ में आए तो पूछना, उचित समझे, इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।